वेलकम बैक टू अवर 20% सीरीज। आज का हमारा इवनिंग का लेक्चर नंबर या आवर नंबर 4, जिसमें हम चालू कर रहे हैं सीरीज सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट लेक्चर है आज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम बहुत सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों, जेईई नीट सीईटी में ऐसे चुटकी बजाने के बाद आंसर आ जाता, इतने अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं उनके बीच का डिफरेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, दैट इज द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या है, किस सॉल्यूशन को आइडियल कहते हैं? यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द वर्ड आइडियल। आइडियल किसको कहते हैं बच्चों? जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है ना। तो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? सॉल्यूशन वो होता है जिसको क्या होता है, सॉल्यूशन अच्छा सॉल्यूशन किसको कहेंगे हम? अच्छा सॉल्यूशन उसको कहते हैं बच्चों कि वो दो है। कितने हैं? दो, लेकिन वो एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो गए, कैसे? ऐसे कि वो दो के कितने हो गए? एक। जब वो इतने घुल मिल जाएंगे तब हम कहेंगे इट इज विच सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। और इसीलिए हम कह सकते हैं जब मिल्क में हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, पता नहीं चलता कि मिल्क है कि पानी है। तो वी कैन से सच सॉल्यूशंस आर आइडियल सॉल्यूशन। और इसीलिए दो एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स कैसे होंगे? जब क्या होगा, उन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सेम। उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी? सेम। तो इट इज कॉल्ड विच सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड? और इसीलिए आइडियल के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है? ग्रेट कॉन्सेप्ट है आइडियल के लिए, सेम सेम। क्या है ग्रेट कॉन्सेप्ट? सेम सेम। जब दोनों का मैक्सिमम पार्ट कैसा रहता है? सेम सेम। तो we say it is a which solution? Ideal solution. You can write the great concept for ideal solution. क्या है great concept for ideal solution? Same same. ठीक है, once more, क्या? Same same. तो ध्यान में रखना है बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी पहले आइडियल और नॉन आइडियल ही हम देख लेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल। सो आइडियल और नॉन आइडियल को अगर हम देखेंगे तो आइडियल और नॉन आइडियल के लिए हमारे पास कंडीशन है। क्या है कंडीशन बच्चों? सेम सेम। क्या है कंडीशन? सेम सेम। वी हैव द कंडीशन फॉर व्हाट? आइडियल एंड नॉन आइडियल। क्या है कंडीशन? वंस मोर, सेम सेम। उन दोनों का सब कुछ कैसा होना चाहिए? सेम। ठीक है, जस्ट आई कैन टेक हियर द एग्जांपल। मेरे पास है बच्चों बेंजीन। डू यू नो बेंजीन? इट्स फॉर्मूला इज C6H6। और अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर भी आपको पता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, लेकिन मैंने इस बेंजीन में एक हाइड्रोजन निकाल के CH3 लगा दिया, एक कार्बन बढ़ने से उसकी प्रॉपर्टीज में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, और इसीलिए वो दोनों लगभग कैसे रहेंगे? सेम सेम। तो उनके सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो व्हाई दिस सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन? डू यू अंडरस्टैंड? तो कीप इन योर माइंड दिस ग्रेट कॉन्सेप्ट। आइडियल की कंडीशन कल पूछूंगा मैं अच्छे से, ठीक है? वंस मोर, क्या आइडियल की कंडीशन? सेम सेम। ठीक है, क्या है आइडियल की कंडीशन? सेम सेम। वो उसमें जब मिक्स कर देंगे तो इट विल बी अ व्हिच सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, आइडियल की कंडीशन है, क्या है आइडियल की कंडीशन? सेम सेम। गेटिंग? नेक्स्ट, अभी ये है बच्चों हमारी आइडियल की कंडीशन। अब सेम सेम क्या? हम बेंजीन में टोलिन डालेंगे या टोलिन में बेंजीन डालेंगे, एक कम रहेगा एक ज्यादा रहेगा। जो ज्यादा रहेगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे, जो कम रहेगा उसको सोल्यूट कहेंगे। और इसीलिए जब हम सोल्यूट को काय में डालेंगे? सॉल्वेंट में, तो क्या बनेगा? सोल्यूशन। ठीक है, वंस मोर, सोल्यूट को काय में डालेंगे? सॉल्वेंट में, क्या बनेगा? सोल्यूशन। बराबर। लेकिन वो सोल्यूशन आइडियल कब होगा? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगभग कैसा रहेगा? सेम सेम। मतलब उनकी स्ट्रेंथ लगभग कैसी रहेंगी? सेम सेम। मतलब इसके बॉन्ड तोड़ने को 5 जूल लग रही तो उसके भी बॉन्ड तोड़ने को 5 जूल। और इसीलिए हम इसके बेसिस में हम इसको डिनोट करेंगे, क्या? सिम्फा। व्हाट इज सिम्फा? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज सिम्फा बच्चों? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब क्या रहेगा सिम्फा? मैं कहता हूं ए को कहता हूं बच्चों सोल्यूट। ए को क्या कहेंगे हम? सोल्यूट। और बी को हम कहेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हम कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, क्या कंसीडर कर रहे हैं? ए को हम कहेंगे सोल्यूट और बी को हम कहेंगे सॉल्वेंट। एज ए इज अ सोल्यूट एंड बी इज अ सॉल्वेंट, तो व्हाट हैपेंड बच्चों?
A इज अ सोल्यूट एंड B इज अ सॉल्वेंट। तो जब A और A के बीच में, क्या के बीच में, A और A के बीच में, ठीक है, का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब A और A का मतलब सोल्यूट सोल्यूट, B और B का मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और A और B का मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट, सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब कैसे रहेंगे, सेम, है ना, क्योंकि सोल्यूट सोल्यूट, जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स भी किसके बीच का हो गया, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के बीच में कौन सा फोर्स होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेंजीन बेंजीन वंडरवॉल, टोलिन टोलिन वंडरवॉल, बेंजीन टोलिन वंडरवॉल, तीनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ लगभग सेम है। डू यू अंडरस्टैंड? और इसीलिए क्या होगा, इनका सिंपा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो ये कौन है, सोल्यूट सोल्यूट, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये सोल्यूट सॉल्वेंट, इसी तरीके से लिखना है, इधर सोल्यूट इधर सॉल्वेंट, ये मतलब समझने के लिए भी आपको काम में आ जाएगा, ठीक है। तो इनका जब इनका जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो रहेगा लगभग सेम, तो हम कहेंगे इट इज द विच सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। अब लेकिन अगर क्या हुआ, दो चीजें हो सकती है, क्या, एक जो है सोल्यूट सोल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, लेकिन सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच का वीक, या इसका वीक है उसका स्ट्रांग, कितनी पॉसिबिलिटी है, दो, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो इट इज विच सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर आल्सो हाउ मेनी टाइप, टू टाइप, ठीक है। वन जिसमें सिंपा, सिंपा मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मतलब सोल्यूट सोल्यूट, और बी मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट, इज ग्रेटर देन ए बी। या दूसरी पॉसिबिलिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन ए बी। How many possibilities are there? Two. Here the strength of intermolecular force of attraction is greater than this, and here it is less than this. Under this situation, under this condition, क्या होगा, यहाँ पे ये ज्यादा है ये कम, ये कम है ये ज्यादा, तो जब इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसे रहेंगे बच्चों, ज्यादा, कैसे रहेंगे, ज्यादा कम, दो पॉसिबिलिटी, दोनों केस में इट इज नॉट अ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखो भी। जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो सोल्यूट सोल्यूट का बॉन्ड टूटता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का बॉन्ड टूटता है, सोल्यूट सॉल्वेंट का बॉन्ड बनता है। अगर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 जूल लगी, इसको 2 जूल लगी, लेकिन इसको जुड़ने में भी कितनी रिलीज हुई, 2, इसने टोटल 2 बॉन्ड तोड़े, तो टोटल खाई कितनी, 4, और इसने एक बॉन्ड बना, देखो ए कितने, ए टूटने के बाद ए कितने बनेंगे, 2, बी कितने बनेंगे, 2, तो ए बी कितने बनेंगे, 2 ए 2 बी, तो हाउ मेनी ए बी, ट्वाइस ए बी। एक ए बी बनते समय कितनी रिलीज हुई, 2, तो 2 ए बी बनते वक्त कितनी रिलीज होंगी, 4। एक ए बी बनते वक्त 2 रिलीज हुई, 2 ए बी बनते वक्त 4 रिलीज हुई, एक ए बी बनते वक्त, एक ए बी तोड़, ए तोड़ने को 2, क्योंकि स्ट्रेंथ सेम है हमने कंसीडर किया, तो बताओ खाई कितनी, गई कितनी, चेंज कितने से हुआ, 0, समझ गए, चेंज कितने से हुआ, 0। सो देयर इज अ चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर और डेल्टा एच इन द फॉर्मेशन ऑफ 0। व्हाट आइडियल सॉल्यूशन क्या रहेगा, +4 -4 क्या, 0। For ideal solution, delta H of mixture is equal to 0. Getting? लेकिन नॉन आइडियल में इन किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब मैंने ले लिया 3 3, लेकिन इसकी कम है, मतलब 2, तो 2, ये क्या होती है, इतनी एनर्जी खाता है, कितनी खाई इसने, 6, लेकिन एक बनते वक्त 2 गई, तो 2 बनते वक्त 4, खाई कितनी, 6, गई कितनी, 4, 6 - 4 कौन सा, प्लस, तो इसका जो डेल्टा एच मिक्सचर है वो कैसा आएगा, +2, लेकिन इसका जो डेल्टा एच मिक्सचर है
वो कैसा आएगा? अरे इसमें क्या है, कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है? इसकी, मतलब इसकी कितनी थी? 2, इसकी 3। ये बॉन्ड तोड़े के कितनी खाई होंगी टोटल? 4, लेकिन एक बना तो 3 और 2 बने तो 6। कितना आएगा? तो its delta H of mixture is equal to -2 and its delta H of mixture is equal to +2. Do you understand? So in this way we can have the enthalpy of reaction. Do you understand? So keep in your mind, we have this is the enthalpy of mixture is equal to +2. Here enthalpy of mixture is equal to -2. Clear? So keep in your mind, we can have this is the value of enthalpy of mixture. Here the enthalpy of mixture is +2, there the enthalpy of mixture is -2. समझ गए? मतलब क्या? For the ideal solution, enthalpy of mixture 0. For non-ideal it is not 0. It may be positive, it may be negative. बराबर? अब यहां देखो, ये भी मतलब solute solvent. When there is a formation of bond between the solute and solvent, then what happened? There is formation of solution. तो ये solution है. Solution जब बना तो bond ना strong हुए ना weak हुए. Solution जब बना तो bond, याचा सिंपा कमी है ना, मग बॉन्ड, हे बॉन्डची स्ट्रेंथ 3 आहे, याची 2 आहे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी झाली का वाढली? कमी झाली. मग बॉन्ड क्या हुए? वीक, सॉल्यूशन बनते समय. और यहां पे ठीक है, तो 2 चीजें हुई. यहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसीलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन. और यहां पे डेल्टा एच निगेटिव है, सो इसको कहते हैं निगेटिव डेविएशन. How many types of deviation? 2 types. This is a positive deviation and this is a negative deviation. Keep in your mind 2 types of the deviation we have. One is a positive deviation, another is a negative deviation. अब ध्यान दो, डेल्टा एच पॉजिटिव तो पॉजिटिव, डेल्टा एच निगेटिव तो निगेटिव. अब देखो इधर नेक्स्ट क्या हो रहा है. अभी वॉल्यूम डेल्टा वी, वॉल्यूम बताओ अभी जल्दी. वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर. बताइए, क्या मॉलिक्यूल पास आ रहे, दूर आ रहे, कि जैसे थे वैसे ही है? उतना ही फोर्स है ना. फोर्स ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो जहां थे. तो क्या होगा इसका? डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 0. गेटिंग? एज द डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 0, तो ना पास आ रहे ना दूर है, तो वॉल्यूम ना बढ़ रहा है, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 0. लेकिन यहां पे डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? बताओ, बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है कि वीक हो रहा है? वीक हो रहा है, मतलब पास आएंगे कि दूर जाएंगे? दूर जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा, इनिशियल वॉल्यूम कम. चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. इनिशियल 2 है तो फाइनल 3, 3 - 2 प्लस की माइनस, सो डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज प्लस. तो इधर डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज नेगेटिव. Are you writing all these things? These are the very very important points. Next, बताइए बच्चों, सिम्फा क्या हुआ? बढ़ा कि कम हुआ? क्या है? कम हुआ. बराबर. तो हम क्या करेंगे? सिम्फा एक बार डायरेक्ट लिखते हैं, सिम्फा नो चेंज. यहां पे डिक्रीज, यहां पे इंक्रीज.
सिम्फा इन सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, सिम्फा इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में सिम्फा में कोई चेंज नहीं, सिम्फा क्या हो गया सोल्यूशन का कम, यहां पे बढ़ गए। सिम्फा एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सिम्फा एंड बॉइलिंग पॉइंट? सिम्फा इज directly proportional to the boiling point. Sympha is directly proportional to the boiling point. And as the sympha is directly proportional to the boiling point, what happened? जैसे जैसे क्या होगा, सिम्फा बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। समझ गए? तो यहां पे सिम्फा क्या हो रहा है? कम, तो बॉइलिंग पॉइंट कम। और यहां पे क्या है? दो का मिक्सचर है, दो का मिक्सचर है। जैसे अब पानी और हनी डालोगे तो बॉईल करोगे, तो पहले कौन बॉईल होगा? किसका? जिसका सिम्फा कम है। पेट्रोल और पानी लूंगे तो पहले कौन उड़ेगा? पेट्रोल। पता है ना आपको क्यों? क्योंकि उसके अंदर वोलाटाइल, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, पूरा पेट्रोल उड़ जाएगा, उसके बाद कौन उड़ना चालू होगा? पानी। तो विल दे बॉईल एट सेम टेम्परेचर? नो। तो दो का मिक्सचर है तो जनरली दे बॉईल एट डिफरेंट टेम्परेचर। लेकिन कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो सेम टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, मिक्सचर मतलब वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उनके बॉइलिंग पॉइंट में, इसलिए दे बॉईल एट अ सिंगल टेम्परेचर, दोनों भी उठते हैं। सच मिक्सचर आर कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। which mixture? Azeotropic mixture. Clear? Keep in your mind, such mixtures are called azeotropic mixture, and as such mixtures are called azeotropic mixture, तो वी हैव द एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर ये है, और ये ऐसा एजियोट्रोपिक मिक्सचर है जिसमें सिम्पा कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, तो इसलिए इट फॉर्म लो व्हाट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर एंड इट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सो एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये क्या बनाएगा? पॉजिटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। It forms the minimum boiling azeotropic mixture and it forms maximum boiling azeotropic mixture. First is the minimum boiling azeotropic mixture, second one is a maximum boiling azeotropic mixture. How many types of azeotropic mixtures we have? Two types. One is the minimum boiling and another is a maximum boiling. Getting? After having these two types of azeotropic mixture, one is the minimum boiling, another is a maximum boiling. So keep in your mind, we have the two types of azeotropic mixture. One is a minimum boiling, another is a maximum boiling. Getting? Next, as we have these two types of azeotropic mixture, minimum and maximum, आगे चलते हैं। इधर ध्यान देंगे बच्चों, वेपर प्रेशर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सिम्फा एंड वेपर प्रेशर? Inversely, सिम्फा इज directly proportional to the boiling point, melting point, viscosity, and inversely proportional to the vapor pressure and volatile nature. तो वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे सिम्फा कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? इंक्रीजेस, और यहाँ पे डिक्रीजेस। और इसी के रिलेटेड वहां पे दो ग्राफ है, टू ग्राफ्स आर देयर, तो वो दो ग्राफ में आपको बाद में मतलब सेपरेटली ड्रॉ करता, लेकिन ये ध्यान में रखना, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ही दो ग्राफ है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीजेस इन विच डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है, और नेगेटिव में सब नेगेटिव है, एक्सेप्ट वन थिंग, व्हाट? एजियोट्रोपिक का बॉइलिंग पॉइंट।
पॉजिटिव का बॉइलिंग पॉइंट है मिनिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप और निगेटिव का बॉइलिंग पॉइंट है मिनिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप। ध्यान में रखना। वंस मोर, पॉजिटिव का मिनिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप और निगेटिव का मैक्सिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप। बस ये एक डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ठीक है, वंस मोर, पॉजिटिव minimum boiling as you drop, negative maximum boiling as you drop. Only that difference is there, another no any difference is there. Do you understand? After having this positive deviation, negative deviation, minimum boiling as you drop, maximum boiling as you drop, अब हम चलेंगे आगे। Do you understand? अभी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, बढ़ेगा और उसमें क्या होगा, कम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं अभी बता रहा हूं, एग्जाम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें ध्यान में रखना है सेम सेम। क्या ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है आइडियल के लिए? सेम सेम। आइडियल के लिए ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है बच्चों, सेम सेम। क्या है ग्रेट कॉन्सेप्ट? सेम सेम। दोनों के अंदर का मैक्सिमम पार्ट अगर सेम है तो आइडियल सॉल्यूशन। सेम सेम मतलब अल्कोलिन अल्कोल, अल्किल हैलाइड इन अल्किल हैलाइड, हाइड्रोकार्बन इन हाइड्रोकार्बन, अल्केन इन अल्केन, अल्किन इन अल्किन, सेम सेम तो आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम लेंगे, बेंजीन इन टोलिन, बेंजीन इन टोलिन। ठीक है, बेंजीन इज टोलिन, क्या सेम सेम। ठीक है, नेक्स्ट इसका इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल है बेंजीन इन टोलिन। इसका अल्कोहल, अल्कोहल दिखा पॉजिटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म दिखा पॉजिटिव डेविएशन, एसिड दिखा नेगेटिव डेविएशन। ध्यान में रखना, ये दो तीन एग्जांपल ध्यान में रखना। अल्कोहल पॉजिटिव, क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव, ठीक है, और एसिड दिखा तो नेगेटिव। ये दो तीन ध्यान में रखना है। ठीक है, वंस मोर, अल्कोहल पॉजिटिव, ग्रेट कॉन्सेप्ट कर लेना इसको। ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंस का एक हमारे पास ग्राफ है। हो गया, मिटा दो इसको। इन दोनों के डिफरेंस का हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, तो वन इज अ पॉजिटिव डेविएशन, अनदर इज अ नेगेटिव डेविएशन। डू यू अंडरस्टैंड? So what we have related to the positive deviation and negative deviation. So आपल्याकडे एक ग्राफ आपण ड्रॉ करतोय। इथे आपण ड्रॉ करतोय वेपर प्रेशर आणि इथे आपण ड्रॉ करतोय मोल फ्रॅक्शन। इथे आपण x1 x2 दोन्ही घेतोय, इथे पण x1 x2 दोन्ही घेतोय। पहिले आपल्याकडे फक्त सॉल्व्हंट आहे, फक्त सॉल्व्हंट असल्यामुळे सोल्यूट किती आहे? 0। मग त्याच्यात आपण जसं जसं सोल्यूट टाकत गेलो तो सॉल्व्हंटचं मोल फ्रॅक्शन कमी होत गेलं आणि किती झालं? 0। आणि फायनली फक्त सोल्यूट ठेवला, म्हणजे वेगवेगळे मिक्सचर घेतले। पहिले असं मिक्सचर घेतलं त्याच्यात फक्त पाणी आहे, दुसरं एक मिक्सचर घेतलं काही वेळानंतर त्याच्यात 1 लिटर पाणी आहे आणि थोडंसं हनी आहे, म्हणजे 10 ml हनी आहे। मग दुसरं घेतलं 20 ml हनी आहे, तिसरं घेतलं 30 ml हनी आहे। असं करत करत मग शेवटी एक असं मिक्सचर घेतलं पूर्ण 100 ml काय हनीच आहे, पाणी काहीच नाही। म्हणजे त्याच्यामध्ये सोल्यूटचं मोल फ्रॅक्शन 1 आणि सॉल्व्हंटचं मोल फ्रॅक्शन 0। आता मला सांगा, पहिले फक्त प्युअर सॉल्व्हंट आहे, व्होलाटाईल आहे, तर त्याचं वेपर प्रेशर कसं राहील? जास्त सॉल्व्हंटमुळे। आणि सॉल्व्हंटचं वेपर प्रेशर जसं जसं तुम्ही नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट त्याच्यात टाकत आहे, कोणा नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट? हनी, काय होईल त्याचं वेपर प्रेशर? ठीक आहे, ठीक आहे, त्याचं वेपर प्रेशर वाढेल की कमी होईल? कमी होईल। कोणाचं? सॉल्व्हंटचं। आणि म्हणून याचा ग्राफ असा यायला पाहिजे। परंतु सुरुवातीला सोल्यूट 0 होता तर त्याचं वेपर प्रेशर कमी, आणि जसं जसं तो वाढत जाईल त्याचं वेपर प्रेशर पण वाढेल। कोणाचं? हा कोणामुळे, कोणासाठी आहे? हा सॉल्व्हंटसाठी। आणि हा कोणासाठी आहे? सोल्यूटसाठी। वन इज फॉर सॉल्व्हंट, अनदर इज फॉर सोल्यूट। आता कसं आहे बाळांनो, वन इज फॉर सॉल्व्हंट, अनदर इज फॉर सोल्यूट।
आता ह्याचं कमी होत आहे, याचं वाढत आहे. कळलं? हे कोणासाठी आहे? सोल्यूट. कारण तिकडे सोल्यूटचे मोल्स फ्रॅक्शन जास्त तर त्याचं वेपर प्रेशरही जास्त. आता हा जो ग्राफ आहे आपल्याकडे, आता पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन मध्ये काय होते सांगा? पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन मध्ये काय होते? फास्ट पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन मध्ये सिम्पा काय झाला? कमी झाला, बरोबर. आणि वेपर प्रेशर काय झालं? वाढलं. सर्वात शेवटचा पॉइंट मी वेपर प्रेशर लिहिलं. काय झालं? वाढलं की कमी झालं? बघा पक्क, बरोबर. कारण पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन म्हणजे मिनिमम बॉइलिंग ॲझोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, तो वेपर प्रेशर मॅक्झिमम. म्हणून याचा जो ग्राफ येईल ऍक्च्युअली तो ऍक्च्युअल पेक्षा वेपर प्रेशर थोडस जास्त, याचं पण ऍक्च्युअल पेक्षा थोडस वेपर प्रेशर जास्त, म्हणून असा ग्राफ मिळेल. परंतु हाच ग्राफ जर आपण कोणासाठी काढला? मिनिमम बॉइलिंग ॲझोट्रॉप साठी जर हाच ग्राफ आपण काढला तर या ग्राफ मध्ये काय होईल? मिनिमम बॉइलिंग ॲझोट्रॉप साठी आपण जर हा ग्राफ काढला तर जे वर जायचं ते कुठे जाईल? खाली. सो दॅट वॉज फॉर पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन अँड दिस विथ फॉर निगेटिव्ह डेव्हिएशन. फॉर निगेटिव्ह डेव्हिएशन इफ यू राईट, जो ग्राफ वर गेला होता तो कुठे जाईल आता? खाली. एक एक को पकड़ के मारेंगे, ठीक है. सो अब ये ग्राफ कहा जाएगा? इसका नीचे. ठीक है. सो नाउ यू कॅन ड्रॉ इट फॉर व्हिच डेव्हिएशन? निगेटिव्ह डेव्हिएशनच्या वेळेस हे कुठे जाईल? खाली. हे सुद्धा कुठे जाईल? खाली. ठीक है. दिस इज व्हाट? रोल्स लॉ. रोल्स लॉ आपको पता है कि दोनों, जो आइडियल सॉल्यूशन है वो रोल्स लॉ फॉलो करेगा और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो रोल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा. आइडियल सॉल्यूशन फॉलो द रोल्स लॉ. आइडियल सॉल्यूशन फॉलो Rolle's law. Ideal solution follow Rolle's law and not follow Rolle's law. Not follow Rolle's law. So keep in your mind, we have, this is the which solution? Ideal solution. It follow Rolle's law under all concentration, और नॉन आइडियल जो रहते वो नहीं फॉलो करते. वो एक पॉइंट ऐड कर लेना आइडियल और नॉन आइडियल में. तो ये आइडियल के लिए, दोनों नॉन आइडियल के लिए डज नॉट फॉलो द रोल्स लॉ. ठीक है. दिस इज अबाउट द योर टॉपिक, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है. yesterday already we have seen the alpha is equals to I minus 1 upon n dash minus 1. डेरिवेशन ले लू? चाहिए क्या डेरिवेशन? ठीक है, बोर्ड्स में है. चाहिए होगा तो बता दो कि रहने दो. बोर्ड्स में है डेरिवेशन. ठीक है, शॉर्ट में ले लेता. ठीक है. वी आर द, जिनको जाने जाओ. ठीक है. वी आर द फॉर्मूला ऑफ अल्फा. और एक बात ध्यान में रखना, अभी जो मैंने आपको खड़ा रखा, एक बात ध्यान में रखना, मैं भी एक इंसान हूं और इंसान जात, और उसका जो वो है कौन? दिमाग. ये सबसे ज्यादा कौन है पता है? सबसे ज्यादा आलसी आदमी है दिमाग. आप अपनी मन की सुनो, बोलते हैं ना मन की या मन का. आप हमेशा देखो इनका मन क्या बोल रहा है अभी? रहने दो. बराबर. आपका भी मन एक्चुअल में क्या बोल रहा है? रहने दो. बराबर. सुबह जल्दी उठने के लिए क्या बोलता है मन? जल्दी उठ जाओ कि थोड़ा सा झोपून घे,
थोडंसं झोपून घे, बराबर. उसके बाद अभ्यास आता कर का 5 मिनिटानं कर? 5 मिनिट. सबका मन, सबका, ठीक है. इतना खतरनाक, अरे बाप. बोलते एक काम कर, रात को बर्थडे 11 बजे, थोड़ी ठंडी लग रही तो बोले थोड़ा स्वेटर वेटर पहन ले. फिर बोलते यार पैर को लग रही है, अभी थोड़ा बैठ जाते, थोड़े गद्दी के ऊपर बैठ जाते. फिर लग रहे यार अभी भी लग ही रही है, अभी ये लेते, क्या कंबल ले लेते, है ना, ब्लँकेट ले लिया. कानाला जास्त लागून राहिली यार, थोडं लेटूनच. फिर एक वो बोलता है क्या तुमको, कितना चालाक, ध्यान में रखो. तुमको नहीं बोलता कि आता झोपून जा म्हणतच नाही. बरोबर झोप म्हणते का नाही, बरोबर स्टेप बरोबर झोप होते. तो इतना आलसी है ये, हद से ज्यादा, ठीक है, इतना आलसी. और इसीलिए इसके पिछवाड़े में आग लगानी पड़ती है. अगर उड़ना है तो रॉकेट खुद होके उड़ता है क्या? क्यों उड़ता है बताओ? उसके पिछवाड़े में क्या लगाई होती है? आग. इसलिए खुद होके उड़ता है क्या? नहीं. तो आपको भी अगर उड़ना है, 12th से पास होके निकलना है, एखादे कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग और कोई ऐसी इंजीनियरिंग करना है तो कम से कम पास होना पड़ेगा और 60-70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल सीईटी में लेने पड़ेंगे. दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया. और सेटिंग का कोई गारंटी नहीं है ना, क्या. तो इसीलिए आपको क्या करना है कि पढ़ना है. पढ़ेंगे कब? आग लगाने पड़ेंगे. कोई नहीं बचा इससे, कोई नहीं. रॉकेट ही नहीं बचा तो तुम क्या लगे? मैं भी आ गया उसमें, मैं भी आ गया. मैं लगा के रखता हूं अपने पिछवाड़े में आग. यस, मैं लगा के रखता हूं. अभी मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, 20% का वीडियो डाल दिया. 20% का वीडियो डाल दिया मैंने, उसके लगभग 80 to 90,000 व्यू है उसके इंस्टा पे, ठीक है. 90,000 व्यू, 84 या 90,000, ठीक है. 84,000 व्यूज है. तो 84,000 ने वो देखा, देख के वो चैनल पे भी आए होंगे. मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं 4 दिन में, मतलब 4 दिन के जितने भी आवर्स होते होंगे 98 आवर्स में, मैं पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करूंगा. इट इज माय कमिटमेंट ऑन यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, एवरीवेयर, ठीक है. तो मैंने बोल दिया. अब मेरे ऊपर लोग विश्वास कब रखेंगे? जब मैं वो कमिटमेंट पूरा करूंगा. इसलिए ये मेरे पीछे क्या लग गई है? आग. बराबर, ये मेरे पीछे आग लगी है. मेरे को बैच लेनी है, तुम आओ या ना आओ, ठीक है. जैसे मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था, जैसे आपने एडमिशन करा था तो बोला सिलेबस कवर करूंगा, टेस्ट लूंगा, पाठांतर लूंगा, मोटिवेशन करूंगा, सब. हैव आई कंप्लीटेड दैट कमिटमेंट? यस और नो? दैट इज द रीजन कि नेक्स्ट ईयर के एडमिशन का मेरे को टेंशन नहीं है. दैट इज द रीजन. एवरी ईयर आई डू दिस थिंग. जब मैं ये फील्ड में आया था 99.99% लोगों ने मेरे को क्या बोला था? 2 वर्ष ऍडमिशन होते फक्त, म्हणून 3ऱ्या वर्षी नाही होत. इट्स अ रियालिटी, इट्स अ ट्रूथ. बराबर. पण 14 वर्ष होऊन राहिले, वाढूनच राहिल्या, ठीक है. सो तो व्हाट इज द की सक्सेस? जस्ट फॉलो योर कमिटमेंट. तो आप अपने आप से कमिटमेंट कर दो कि मेरे को कुछ भी हो जाए भाई, इतना सर ने जितना बताया उतना यूनिट मेरे को लर्न करके आना है. कुछ भी हो जाए मैं बैच में जाऊंगा, नहीं आए तो खड़ा रखेंगे. ये क्या होगी तुम्हारे पीछे? आग. डू यू अंडरस्टैंड? और बस ये आग जरूरी है. मैं लगा लेता हूं खुद. मैंने एग्जाम्पल एक नहीं कितनी सारी लगा ली है, कितनी सारी, एक नहीं, ठीक है. इतना बड़ा स्टाफ रख दिया, यस, ठीक है, इतना बड़ा स्टाफ रख दिया. अब उनको मेरे को कंटिन्यू करना है तो मेरे को उतनी एडमिशन करनी ही पड़ेगी. कहां से करो? घर से पैसे दूंगा,
इतकी एवढंसं छोटंसं घर बांधून ठेवलं, बँकेचं एवढं मोठं कर्ज घेतलं, ते महिन्याचे त्याला 1 लाख रुपये द्यावे लागते. अब नहीं दे तो वो क्या कर लेंगे? क्या लगा लिए मैंने? आग. तो ऐसी आग आप भी लगा लो, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा. और दैट इज द रीजन कि आप मेहनत करोगे. फिर कमिटमेंट कर लो खुद से कि मेरे को ये करना है, मतलब करना है. अभी ये आग के ऊपर बोला तो आधा 1 घंटा निकल जाएगा, उसके चक्कर में डेरिवेशन रह जाएंगे. ठीक है, तो ध्यान में रखो बच्चों, समझ गए ना? इसलिए डरना नहीं है, खड़े रखो क्या, बिल्कुल लर्न ही ऐसे करना है. आए बराबर ऐसे तू उसमें दहशत में रहनी चाहिए. किसको रखना है दहशत में? तुम्हारे माइंड को, क्योंकि वो सबसे बड़ा वो है, आलसी है. तुमको नहीं, तुमको कौन चला रहा है? तुम्हारा माइंड. उसको दहशत में रखना है कि भाई खड़े रखेंगे, कुछ भी बोलेंगे, इंसल्ट करेंगे. उससे अच्छा एक काम कर, पढ़ ले. उसने बोला रात को ठंडी लग रही है, समझ गया मैं ठंडी मतलब क्या आता है, चल इधर ही बैठ ले, शूज डाल ले, ये डाल ले, क्या क्या रहते थे, सॉक्स पहन ले, शूज पहन ले, चल बेड पे मत जाना. खुद के साथ बोलना चालू करो, खुद के साथ. ठीक है, यस, वो तुमको बनाता है, तुम उसको बनाओ. ठीक है, यस, इट्स अ रियलिटी. अगर जीतना चाहते हो तो, इफ यू वांट टू विन, you have to use this formula, and once you learn to use this formula, it is the first step of your life. मैं 11th में जीत गया था, इसलिए अभी चालू है मेरा. ठीक है, 11th में मैंने बहुत अच्छे, मतलब 10th में 65 थे, 11th में मैंने 74% ले लिए थे, 10% बढ़ाए थे. ठीक है, ग्रुप में 74 थे. ठीक है, तो इसलिए फिर तब से चालू हो गया कार्यक्रम. बीएससी में थोड़ी ढीली दूरी दी, एमएससी में किया, फिर उसके बाद फिर से, तब से तो चालू ही है. इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ये आपका टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ. दिस 6 मंथ और 4 मंथ और 3 मंथ विल डिसाइड आप कहां जाओगे. इसलिए फाड़ के मेहनत करो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जितना लगे. जब तक इधर आए बराबर भी तुम्हारे बुक में वो नोट्स दिखनी चाहिए कि मैं आते वक्त, आने से पहले जितना बार हो सके उतना बार चाट लिख लो, लिखने के लिए रखो. ठीक है, एक नहीं दूसरा, सुबह का यूनिट, शाम का यूनिट, पूरा. ऐसे कैसे लर्न नहीं होता देखते. ठीक है, ये खुद से कमिटमेंट करो पहले. ठीक है, खुद से कमिटमेंट करो. मैंने कर दी कमिटमेंट, नहीं कंप्लीट की तो कौन क्या करेगा मेरा, कुछ नहीं. ठीक है, लेकिन खुद से कमिटमेंट करके उसको पालो. अगर जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, और कुछ नहीं करना है यार, क्या करना है, वैसे भी तुमको पढ़ा नहीं था, वैसे भी पढ़ाए रहो, क्या कर रहा हो बोला. ठीक है, वही होता है कि मेरे को 8 10 12 घंटे बड़बड़ करने के थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं. ठीक है, जो भी होंगे थोड़े बहुत, मेरे लिए थोड़े बहुत ही है. ठीक है, तो और एक बहुत मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे नहीं मिलते. क्या 2 बच्चे हैं तब भी उतना ही पढ़ाना पड़ेगा, 20 है तब भी, 200 है तब भी. ठीक है, तो अपने पढ़ाने में इतना क्वालिटी लाओ कि भाई, समझ रहे हो ना, सेम इज द कंडीशन विथ यू. ठीक है, अभी क्वालिटी लाओगे तुम. एक आधे बोगस कॉलेज में जाके भी इंजीनियरिंग करोगे तो तुमको 4 साल ही लगेंगे. थोड़ा अच्छा कॉलेज में जाओगे तो भी 4 साल ही लगेंगे, और अच्छा कॉलेज में जाओगे तो भी 4 साल ही लगेंगे, और बहुत अच्छे कॉलेज में गए और बहुत अच्छी पढ़ाई की तो 3 साल लगेंगे. अभी तो बताया ना मैंने सुबह वीआईटी का वो वेदांत का एग्जाम्पल. ठीक है, 3rd ईयर में उसको जॉब लग गई. 3rd ईयर में 40,000 रुपए सैलरी भी है महीने की, है ना, और 4th ईयर में डिग्री मिलेंगी तो 13 लाख का पैकेज भी मिल जाएगा. ठीक है, अब अपने यहाँ के जो 4 साल लगाए साधारण कॉलेज में, उसकी कंडीशन ये है कि उसको 8,000 का जॉब मिलने की ये नहीं है. 4 साल उसको भी लगे, 4 साल उसको, उसने भी मेहनत की, इसने भी, ये भी रोज 6 घंटा 8 घंटा 9 घंटा कॉलेज जा रहा, वो भी जा रहा. ठीक है, लेकिन 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद उसके पास लाख रुपए महीने का जॉब है और अपने पास 10,000 रुपए का भी नहीं.
समझ रहे हो? इसलिए अगर ये चीजें चाहते हो तो इसलिए पढ़ो, इसलिए रो जाओ, इसलिए खड़ा रहो, इसलिए लर्न करके लाओ। आज कल के कंपैरिजन में आज इंप्रूवमेंट है। आज बैठने वाले मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए। कल हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव। डरना नहीं है। पैर टूटेगा किसके? नहीं। तो अपन छोटी छोटी बातों से डरते, बड़ी बातों से नहीं डरते अपन। ये ले जा रहे 120 की स्पीड से गया घसरा, पाय तुटला, डोकं तुटलं, कान तुटला, उससे नहीं डरते अपन। नाही उभं ठेवते म्हणून येत नाही, उससे डरते। गाडी तुटू दे, दुसरी घेता येईल, बरोबर? कळलं का? कान तुटला तर तू कोण पोरगी देईन, मोठा विचार होईल। कळलं का? समजलं ना? म्हणून लक्षात ठेवा, काय लक्षात ठेवा की हे 1 महिना 2 महिने असा चाटून खायचा युनिट का सीए SO4 कोणी बघा, सगळी लेवल चेक करून राहिलो मी, सगळ्यांची लेवल वाढणार, ठीक आहे? असा प्रश्न राहणारच माझ्याकडे, तो सिलेबस मधलाच आहे, बाहेरचा नाही। कळलं का? तुम्हाला आन्सर येणार नाही, म्हणून ज्याले सगळे क्वेश्चन येईल त्याची तेवढी परफेक्ट प्रॅक्टिस होईल। सीईटीचे क्वेश्चन लावून तर 50 क्वेश्चन तुम्ही फट्टाफट्ट सॉल्व्ह करा। कळलं? पण जेवढी प्रॅक्टिस कराल तेवढी तुमची स्पीड वाढेल। तर तुम्हाला हे सीईटी नीट साठी कामी येईल। कळलं? आणि बाकीचे बोर्ड उद्या सगळ्यांचे फॉर्म्युले लर्न असले पाहिजे। कळलं? सर्वांचे, ठीक आहे? हा, 1 मिनिट, डेरिव्हेशन, ठीक आहे? हे बघा, शिकवल्याने रिझल्ट नाही रे, किती वेळा सांगतो। कालच पहा, काल तिथं बसून तुम्ही टवाळक्या करत होते, आज इथे येऊन बसले। हो, डेरिवेशन, ठीक है? तो लिसन, तेरे को भी नहीं आया एक क्वेश्चन का आंसर, ध्यान में रख, ठीक है? जिस दिन तू बैठेगा ना उस दिन मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है? ध्यान में रख। अभी एक नेक्स्ट सेशन चालू होने का है, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में अभी सुबह का पूछने वाले हैं। काय का? सुबह का। देखो भी डेरिवेशन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चेक करते हैं। नहीं, I want to know the N dash for calcium phosphate. Raise your hand. I want to know the N dash for calcium phosphate. Raise your hand. Very good. 2. Very good. How many 2? Very good. Variety? Any pagal? No. 1. Anyone? 2. Very good. Correct. Paglo. This is the calcium. Calcium has a tendency to donate 2 electrons, so it is dipositive. And phosphate का फॉर्मूला क्या है? PO4 ट्राइनेगेटिव. This is phosphate. तो in such case, to make the formula, what you have to do? उद्यापासून च्युइंगम खाऊन नाही यायचं, तो बहुत मारी, ठीक आहे? तुला सांगून राहिलो, आणि नाही बी आला ना तरी बी इकडे डबल बसल, आय नो, ठीक आहे? सो CA बोमला, CA डाई पॉजिटिव, PO4 ट्राई नेगेटिव। हाँ, क्या करना पड़ता? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? क्योंकि दोनों के पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस को क्या करना होता है? बैलेंस। तो इस पे 2 पॉजिटिव है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3 से। तो क्या हो जाएंगे? 1 2 तो 3 6, CA3 6 पॉजिटिव, और ये 3 है तो इसको 2 से, तो 6 निगेटिव, CA3 PO4/2। और तुम बोलेंगे ये कहां से लाया? तो तुम्हारा वो निकाल लो, क्या? बोर्ड का टेक्स्ट बुक नहीं, बोर्ड की नोट्स, और मैंने इसी एग्जांपल से ये डेरिवेशन डिराइव किया है। चेक कर लो, लगे तो इतना वो नहीं होगा। तुमको लगता ना अपना हो गया सब कुछ, बताता मैं क्या हो गया था। तो दिस इज CA3 PO4/2, इट इज द कैल्शियम फॉस्फेट। व्हाट इज दिस? कैल्शियम फॉस्फेट। नाउ टेल मी व्हाट इज इट्स N dash? 5, 3 + 2 5, क्लियर? अरे 3 + 2 5, 2 PO4 के, 3 इसके,
तो नहीं, व्हाट इज एन डैश? टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब इसके 1 मोल को तोड़ेंगे तो 3 Ca बनेगा, 2 PO4 बनेंगे। तो क्या 12 बना था क्या? अभी इधर 8, वो थोड़ी टूट रहे, वो तो वैसे ही रहेंगे ना PO4। तो व्हाट इज द एन डैश? 3 + 2 दैट इज 5। ध्यान में रखना कैल्शियम फॉस्फेट। So see here we have, this is the calcium phosphate, Ca3PO4/2. When this Ca3PO4/2 dissociate, it forms thrice Ca dipositive plus twice PO4 trinegative. Thrice Ca dipositive plus twice PO4 trinegative, and it forms here the Ca3PO4/2 thrice Ca dipositive plus twice PO4 trinegative. So tell me क्या बनेगा? एक का 5, 2 नहीं, एक के 5। तो जब टाइम t = 0 पे मैंने इसका 10 मोल लिया, t = 0 मतलब अभी रिएक्शन शुरू होने की थी। मैं अगर कहूं कि 4 टूटे, कितने टूटे? तो बचे कितने? 6। एक टूटा तो कितने बनेंगे? 3। 4 टूटे तो कितने बनेंगे? 4 × 3। एक टूटा तो कितने बनेंगे? 2। 4 टूटे तो 4 × 2। समझ गए? अब टोटल ये कितने हो गए? 12, ये 8, और ये कितने बचे? 6। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व्ड कितने हैं? 6 + 12 + that। और थेरोटिकली कितने थे? 10। इन दोनों के रेशो को ऑब्जर्व्ड अपॉन थेरोटिकल को ही हम क्या कहते हैं? I। एंड वी हैव द फॉर्मूला ऑफ अल्फा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। सो इन जनरल I consider AX/BY dissociate to form XA positive plus YB negative. I take at time t = 0 m, so it is 0, it is 0. I take P dissociate, जैसे 4 dissociate तो इधर P dissociate, तो बचे कितने? m - P। अब P dissociate, एक dissociate तो X, एक dissociate तो 3, 4 dissociate तो 4 × 3, तो इधर X × P और इधर Y × P। अब अल्फा टेकन कितने थे? m, डिसोसिएट P, therefore P is equal to m alpha. P is equal to m alpha. Getting? P is equal to m alpha. So what we get? m minus m alpha. इधर x × m alpha, y × m alpha। तो टोटल ऑब्जर्व्ड कितने थे? 6 + 12 + 8। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड कितने रहेंगे? m - m alpha plus x × m alpha plus y × m alpha। अब एक और कॉन्सेप्ट है, एक मोल टूटने के बाद कितने बने इसके? 3 + 2। इसके कितने बने? x + y। एक मोल टूटने के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं? एन डैश। तो इसका एन डैश क्या रहेगा? x + y। गेटिंग? x + y। और इसीलिए क्या होगा? इसीलिए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू m। देखो इधर अभी इसमें से क्या कॉमन निकालू? m अल्फा। m - m अल्फा प्लस क्या कॉमन निकाला? m अल्फा, ब्रैकेट में x + y। बट x + y की जगह क्या रखू? n डैश, m अल्फा × n डैश। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? m अल्फा, तो ये है m। इसको पहले लिखता m अल्फा × n डैश माइनस m अल्फा। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? जल्दी, हाँ क्या कॉमन निकलेगा? m अल्फा, m वाले, ठीक है, क्या कॉमन निकलेगा? m अल्फा। बचा क्या? n डैश - 1। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड।
ठीक है। एंड नंबर ऑफ मोल्स थेरोटिकली कितने लिए थे, एम थेरोटिकली कितने लिए थे, एम, और टाइम टी इक्वल टू 0। तो आई इज इक्वल टू, जल्दी, आई इज इक्वल टू एन ऑब्जर्व अपॉन एन थेरोटिकल। व्हाट इज एम, एन ऑब्जर्व, एम प्लस एम अल्फा इंटू एन डैश माइनस अपॉन एम। यम यम गेट कैंसर, यम इसको करते आएंगे ना आपको, यम अपॉन यम प्लस यम अल्फा इंटू एन डैश माइनस 1 अपॉन एम। यम एंड यम गेट कैंसर, यम एंड यम गेट कैंसर। आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन डैश माइनस 1। 1 उधर लेके गए, क्या होगा, आई माइनस 1, इधर बचेगा अल्फा इंटू एन डैश माइनस 1। ठीक है। सो व्हाट वी गेट, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन डैश माइनस 1, है ना। बातों बातों में डेरिवेशन आ जाता है, क्यों आ जाता है यार, प्रैक्टिस, बातें कर रहा था, डेरिवेशन 1 घंटे का डेरिवेशन 5 मिनट में, 10 मिनट में, है ना। 2 दिन लगे थे मेरे ख्याल से इसको, जब भी रह क्या होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है, 5 मिनट में प्रैक्टिस। आपको ये कर लो तुम प्रैक्टिस। और एक बात बता रहा मैं, और एक बात देखो, अभी आप में से कुछ लोग इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ लोग बीएससी को जाएंगे। मैं खुद बीएससी वाला इंसान हूं, आपको 1000 बार बता। और ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है ना, मम्मी पापा के पैसे रहते हैं, कभी कुछ कम ज्यादा कुछ हो गया कम, और अपने को कमाने की वो गिर गई, बॉयज रहो गर्ल्स रहो कोई भी रहो। तो क्या होता है ना, पहले तो आपको अगर 11th 12th का पूरा नॉलेज है, पूरा मतलब ये डेरिवेशन आपको पता है, फॉर्मूले लर्न है, डेरिवेशन पता है, एवरीथिंग आपको पता है 11th 12th का पूरा, और आप कहीं पे भी अगर जाओगे ना 2-3 घंटे के लिए और बोलोगे आप टेस्ट कर लो, मेरे को 11th 12th का पूरा नॉलेज चेक कर लो, ठीक है, एक आधा बच्चा बता दो, मैं उसको पढ़ा देता पूरा सॉल्यूशन, अगर आपको हैंड है तो, ये पूरा अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। वो आपको जूनियर डाउट सेशन फैकल्टी रख देगा और 10,000 रुपये सैलरी देगा, 8,000 रुपये सैलरी देगा, जूनियर डाउट सेशन फैकल्टी करके 2-3 घंटे जाओगे, कितना कमाओगे, 10,000, 15,000, 20,000। जूनियर डाउट सेशन फैकल्टी, रिस्पेक्ट भी रहेगी, और कॉलेज रहता है 4-5 बजे तक, 2-3 घंटा जाओगे, पढ़ाई भी होगी और साथ में रिस्पेक्ट भी मिलेंगी, पढ़ाने की स्किल भी डेवलप होंगी, और साथ साथ, ठीक है, साथ साथ एजुकेशन भी कंप्लीट होगा। डू यू अंडरस्टैंड। नहीं तो लोग पूरे पार्ट टाइम जॉब बहुत 50% से ज्यादा लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं पार्ट टाइम जॉब, तो एडमिशन लेके रखते हैं, कॉलेज में जाते नहीं, एडमिशन लेके रहते हैं, कॉलेज में जाते नहीं, एंडिंग में पेपर देते हैं, और पूरे सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक जॉब करते हैं, और 7,000 रुपये सैलरी लेते हैं। ठीक है, पढ़ने का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, प्यार कर लो इससे, पढ़ने से, ठीक है। 3 घंटे में 8-9 हजार मिल जाएंगे। मैं कितने दिन से देख रहा हूँ जूनियर डाउट सेशन फैकल्टी मेरे को मिल नहीं रही है। एक थी एमएससी हुई थी, उसको कुछ भी नहीं आता था, क्या फायदा। मेरे को एमएससी का नहीं चाहिए, 11th 12th का चाहिए, जिसको भाई ये पूरा है, ठीक है। आपके पहले एक थी मैडम, है ना, शी नोज एवरीथिंग, पूरा पता था, अभी उसका बीएमएस में नंबर लग गया, उधर चली, ठीक है, ठीक है ना। मिलते नहीं यार 3 घंटे 4 घंटे के लिए, तो मैं पूरा नॉलेज आ जाएंगे ना कोई भी एक सब्जेक्ट का या तीनों सब्जेक्ट का, तो ये पैसे वैसे की टेंशन नहीं रहेंगी ज्यादा, घर वालों से मांगने की टेंशन नहीं, कि यार स्किल भी बढ़ेगा, टीचिंग का स्किल बढ़ेगा यार, कल जाके बड़ी फैकल्टी कमाओ बनोगे तो 1-1.25 लाख रुपए तक सैलरी है, 1.5 लाख रुपए तक सैलरी है प्राइवेट में, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन देते हैं, ठीक है। तो ये नजरिए से देखो इसको तुम पढ़ाई करके मत देखो, इट इज नॉट पढ़ाई, इट इज द अर्निंग सोर्स करके देखो। इंसान जात है ना, उसको फायदा पता चाहिए, क्या चीज का क्या फायदा, ठीक है। तो अपने आप को समझाओ, ये लाख रुपए का है, 1 करोड़ का है, ऐसा है वैसा है, समझाओ उसको, और उसके लिए पढ़ो। फिर 1000 रीजन तैयार करो कि मेरे को आज रात को 12 बजे तक बैठ के सॉल्यूशन क्यों तैयार करना है, ऐसा कि कैसा भी पूछे तो आना चाहिए,
और उसके बाद हम चालू करेंगे नेक्स्ट यूनिट कल, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। और जब थर्मोडायनामिक्स चालू हो जाएगा, जब थर्मोडायनामिक्स चालू हो जाएगा तो हम उसके बाद रिवीजन में सिर्फ थर्मोडायनामिक्स नहीं पूछेंगे, सॉल्यूशन प्लस थर्मोडायनामिक्स। जब उसके बाद चालू होगा आयोनिक या आपकी डिमांड पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पूछेंगे, सॉल्यूशन, थर्मो, इलेक्ट्रो। और यही रूल, देखते किसमें कितना दम। ठीक है, समझ गए? किसमें रेजर है? अरे क्या रे तुम इंसान, बोल किसमें दम कि वो करेंगे यार, ऐसा भी करेंगे, पक्का भाग तो नहीं जाओगे? पक्का? अरे क्या होगा यार, खड़े ही रखोगे ना, और क्या करोगे, खड़े ही रखोगे ना बस। ठीक है, भागने के लिए क्या, खड़े रहने के लिए भागेंगे हम क्या उतने वो है क्या? ऐसा बोलना कोई, ठीक है। और नहीं तो बढ़िया रट के लाने का, बढ़िया। अरे एक तो फॉर्मूला लर्न किया होगा यार, तो भी प्लस में है, तो भी क्या में है, प्लस। ठीक है, तो कल से नया चैप्टर चालू हो रहा है थर्मोडायनामिक्स। और अभी जिनको फास्ट मूवमेंट, थोड़ा अच्छा रिजल्ट लाना है, उन्होंने सुबह को, मेरे को उतना टाइम नहीं रहता, तो सुबह का जो भी लेक्चर होता है वो सुबह के लेक्चर का लर्न मैं ये लेक्चर में लेता हूँ। ठीक है, तो जिनके पास 15-20 मिनट और होंगे टाइम, ठीक है, तो वो लोग रुक के सुबह का लेक्चर का लर्न लेंगे। ठीक है, और मैंने बताया सिलेबस कंप्लीट करके कोई फायदा नहीं, चाहूं तो मैं 31 दिसंबर तक पूरा कंप्लीट कर लेता, ठीक है, लेकिन क्या ही फायदा, 31 दिसंबर की जगह 31 जनवरी हो गई तो चलेगा, लेकिन 31 जनवरी में कुछ बच्चे ऐसे बैठेंगे, बोलेंगे यार 15 में से कोई भी यूनिट पूछ लो, बताता है अभी कितने लोगों को बनना है ऐसा, कोई भी यूनिट पूछ लो, ठीक है, कोई भी यूनिट पूछ लो, बताता है, ये आएगा कॉन्फिडेंस। जस्ट ये ट्रेन है, इसमें बैठना है रोज, बस वो ट्रेन लेके जाएंगे। वो होता ना ट्रेन, पता है ना, यू नो हैव दिस, ट्रेन में बैठ जाओ तुम, 10 रुपए की टिकट निकाल के बैठ जाओ, फोकट बैठ जाओ, चलो फोकट बैठ जाओ, 10 रुपए फोकट बैठ जाओ, ठीक है। तो तुममें इतनी पावर आ जाती है ना कि चाहे मंत्री भी आ रहा होगा ना, उसको रुकना पड़ता है, तुम्हारी ट्रेन नहीं रुकती। ट्रेन में बैठने का फायदा बता रहा हूं भाई, उसको रुकना पड़ेगा, तुम्हारी ट्रेन नहीं रुकेंगी 10 रुपए की टिकट में। डू यू अंडरस्टैंड? कितने रुपए की टिकट में? 10। इसलिए ये ट्रेन में रोज आके बैठना, यू विल हैव द पावर, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। याद है तुमसे नेक्स्ट सेशन आई है, ठीक है। सो